ओम नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पितृ पक्ष के बारे में आप सबसे बातचीत करेंगे। आप सबको 15 दिन के ये पितृ पक्ष हैं, उन सब की जानकारी देंगे। इस साल पितृ पक्ष 18/9/2024 से शुरू हो रहा है। इन 15 दिनों में आप कोई नए कार्य की शुरुआत मत करिए। कोई नया कार्य पितृ पक्ष में नहीं करना चाहिए। विवाह, जनेऊ आदि जो भी संस्कार हो वो सब भी पितृ पक्ष में नहीं करना चाहिए। लोक से अपने अपने घर पितर आते हैं और उनके लिए हम जो दान और श्राद्ध के माध्यम से भोजन, वस्त्र इत्यादि का दान देते हैं वही सब उन्हें मिलता है। पितरों के निमित्त हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से निकलने वाली सुगंध पितरों तक पहुँचती है और इससे उनका पोषण होता है। पितरों के निमित्त हमें गीता की 7वें अध्याय का भी पाठ करना चाहिए 15 दिन। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गाय, कुत्ता और कौवे के लिए भी बिना लहसुन प्याज का भोजन कराना चाहिए। हो सके तो अपने अपने घरों में इन 15 दिनों तक बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं। अगर नहीं हो सकता है तो फिर आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। और पितरों के निमित्त जो भी हमें कार्य करना चाहिए वो 12 बजे के बाद करना चाहिए। 12 से 1 बजे के बीच में हम पितरों के लिए जो जल प्रदान करते हैं, यानी तिल, काला तिल, जौ डाल करके पितरों के निमित्त जल देना चाहिए 3 बार अंजलि से, जिससे उनका पोषण मिलता है। पितरों के और हमारे जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें अपने पितरों के निमित्त वस्त्र, चप्पल, छाता इत्यादि का भी दान अवश्य करना चाहिए। प्रति का जो ऋण होता है वो हमारे पूर्वजों का ऋण माना जाता है। पितरों के ऋण से घर में मंगल कार्य नहीं होते हैं, घर में क्लेश रहता है। अतः पितरों के तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। घी और गुड़ से पितरों के निमित्त यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से सुगंध से ही पितृ को प्राप्त होता है और वो सुगंध से ही उनका पोषण होता है। तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और दीपक का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। श्राद्ध न करने से हमारा पितृ दोष बढ़ जाता है, हमें पितरों का ऋण लगता है। हमें अपने पितरों को 15 दिन तो लगभग अवश्य प्रणाम करना चाहिए। वैसे भी हमें अपने माता पिता को रोज ही प्रणाम करना चाहिए। पितरों के निमित्त हमें जो भी सीधा निकालते हैं और ब्राह्मण को दान देते हैं। अगर किसी सुहागन स्त्री के लिए भी करना होता है तो चूड़ी, सिंदूर, वस्त्र, चप्पल इत्यादि का, छाते का दान सुहागन स्त्री को करना चाहिए। और वस्त्र का दान बहुत बड़ा दान पितरों के लिए माना जाता है। भोजन का दान किसी भिखारी को, ब्राह्मण को किसी भी तरह से पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, जिससे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिले और हमारे बच्चे भी अच्छे और संस्कारी बने। ओम नमः शिवाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।